मैडम, जब तक आप बच्चों की मां नहीं बनेंगी, बच्ची ही कहलाएंगी। आपको यहाँ किसने बुलाया है? लो, आप भूल गई? पुरुषोत्तम जी का हुक्म है कि अफसर लोग आकर आप ही को रिपोर्ट दें। तो आप लिख कर भेज सकते थे, जैसे औरों ने भेजी है। ये मैडम, मेरी लिखावट तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की तरह है, जो खुद को समझ नहीं आती। मुख्तसर सी रिपोर्ट है, मुंह ज़बानी सुन लीजिए। सुनाइए। पुरुषोत्तम जी के राज में गाड़ियां टाइम से मतलब 5 मिनट पहले छूट रही हैं, और बाबू लोग दफ्तर में टाइम से मतलब 10 मिनट पहले पहुंच रहे हैं। गुंडागर्दी की दुनिया में हर छोटी मछली बड़ी मछली के पेट में पहुंच चुकी है। और हाँ, घूस लेते हुए पकड़े जाने का डर दुगना हो गया है, इसीलिए घूस की रेट चौगनी हो गई है। हर निकम्मा ऑफिसर रिटायर किया जा रहा है, और काम का ऑफिसर उसी को समझा जा रहा है जो पुरुषोत्तम जी के लिए पैसे जुटाए। इंस्पेक्टर आशुतोष, आप तो यही समझते हैं ना कि दुनिया का हर इंसान आपकी तरह नाकारा और बेईमान है? अरे नहीं मैडम, नहीं। मैं समझता हूं इस दुनिया में 1 लाख में से फकत 99,999 इंसान बेईमान होते हैं। एक आपके जैसा नादान भी होता है जो हर बेईमान को ईमानदार समझता है। आप अपनी अक्लमंदी समेत फौरन यहां से चले जाइए। तुम्हारे जन्मदिन पर देने के लिए मैंने एक उपहार लिया था भवानी। हम उसूलन उपहार नहीं लेती पुरुषोत्तम जी। मैं भी, क्योंकि उपहार की शक्ल में घूस देने की कोशिश भी की जा सकती है, लेकिन यह उपहार तुमको लेना ही पड़ेगा। खोल कर देखो। अरे, ऐसा ही एक कलम तो हमारे पिताजी के पास भी था। ये वही है। लेकिन ये आपको कहां से मिल गया? बहुत पहले उनके एक प्रूफ रीडर ने मुझे दिया था। ओह, शुक्रिया। ये उपहार देकर तुमसे एक काम निकालना है मुझे। संत धर्मदास एक ट्रस्ट बनाकर तुम्हारे पिताजी का अखबार मर्यादा फिर से निकालना चाहते हैं। उसके एडिटर बन जाओ। जी? गणेश दत्त जी का पेन तो ले लिया है, उनकी कुर्सी भी संभाल लो। लेकिन पुरुषोत्तम जी, अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? इस गरीब की जान बचा रहा हूं। तो करोगी ना मर्यादा का संपादन? पुरुषोत्तम जी, हमारे पिताजी का अखबार किसी पार्टी का नहीं था। यह अखबार तुम्हारा होगा भवानी, किसी पार्टी का नहीं। तब तो कोई एतराज नहीं। तो सबसे पहले इस अखबार में हमें फत्ते के गुरु सत्तार के खिलाफ आवाज उठानी है। इधर भी वही, इन फॉर नथिंग। अरे साधु के यहाँ तो यही बिली, झबला, छोला, डन, कमंडल, चिमटा, लगौटा। इधर हमको किस चीज का तलाश है मेरे बाप? अपने आश्रम में लोग बाग मन का शांति तलाश करने आते हैं। सॉरी सर, वहां भी कुछ नहीं मिला। शुक्रिया। शुक्रिया इंस्पेक्टर आशुतोष दास। शुक्रिया यह साबित करने के लिए कि हम सही थी और आप गलत। मैडम, जो दिखता है वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं। इंस्पेक्टर आशुतोष दास। आशुतोष? हेलो? अरे कुछ बोलिए तो सही। अब रो क्यों रही हैं? बताइए ना, आपकी तकलीफ क्या है? हेलो? क्या हुआ? कौन था? एक औरत रो रही थी। ऐसा लगा जैसे मेरी दीदी रो रही है।
लोगों को सोडे के साथ पीते देखा, पर आंसुओं के साथ विस्की पीते बस एक तेरे को ही देखा है दीपाली। ये विस्की भी तुम्हारी दी है जी, और ये आंसू भी। अच्छा जी, कोई ऐसी चीज भी है जो ना दी हो मैंने तेरे को? इज्जत नहीं दी, शादी का झूठा वादा करके पाप की दुनिया में ले आए। अरे पगली, मैंने तेरे से शादी भी कर लेनी है और इस पाप की दुनिया से निकालकर तेरे को स्विट्जरलैंड भी ले चलना है। बस थोड़ा सा पैसा और डलवा लूं वहां के बैंकों में पुरुषोत्तम जी से। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हारी जैसी अक्लमंद लड़की उस शराबी कबाबी पुलिस इंस्पेक्टर की बातों में आ कैसे गई। वो सत्तार का आदमी है और सत्तार की हमेशा ये कोशिश रही है कि भ्रष्टाचार विरोधी हमारी इस मजबूत जोड़ी को तोड़वा दे। लेकिन इंस्पेक्टर आशुतोष ने केशव की शिकायत के कागजात हमें दिखाए थे। वो जाली रहे होंगे। जाली? लगते तो नहीं थे। तो फिर उसने बेच खाए होंगे। लेकिन वो उन्हें बेचेगा क्यों? अगर उसने ना बेचे हो तो उन कागजात को मुझे लाकर दो, मैं उनके बिना पर एक्शन लूंगा। अब बंद भी कीजिए ये नाटक। अगर आपके पास असली कागजात थे भी तो आप उन्हें बेच चुके होंगे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है मैडम, बल्कि सच तो यह है कि आपने अपने पुरुषोत्तम जी को बताया, इसलिए ये पैसे कहां से आए? कागजात बेचकर आप उनमें से हैं जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ मैडम, मैं उनमें से हूं जिन्हें पैसे के लिए काम करना पड़ता है, लेकिन मैं उनमें से नहीं जिनके लिए पैसा हर काम कर देता है, जादू कर देता है, चमत्कार कर देता है, सब कुछ कर देता है। साधु को गुंडे का दर्जा दिला देता है और गुंडे को साधु का। नहीं, आपकी पुलिस कुछ नहीं कर रही है। हम पूछते हैं पुरुषोत्तम जी है कहाँ? देखिए, मैंने आपसे अर्ज किया है कि पुरुषोत्तम जी को सत्तार वगैरह से जान का खतरा है, इसलिए उनके प्रोग्राम के बारे में किसी को भी नहीं बताया जाता, यहाँ तक कि मुझे भी। ये लो आ गए। पुरुषोत्तम जी। भवानी तुम? हम यहाँ 3 घंटे से आपका इंतजार कर रही हैं। क्यों, क्या हुआ? वो हमारे यहाँ एक अंधी लड़की रहती थी, गोपी, उसे कुछ गुंडे उठाकर ले गए और पुलिस हमारी शिकायत पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। मंगल, तुम इन लोगों को गाड़ी में बिठाओ, मैं होम मिनिस्टर को फोन करके आता हूँ। जाओ। आइए प्लीज। तो अब किस तरह करें? मैं एक ऐसी तरकीब बताता हूँ कि इस मुसीबत से भी मुनाफा होगा। ध्यान से सुनो। ठीक है पुरुषोत्तम जी, समझ गया। हाँ ठीक है। जैसे ही गोपी का आता पता चले मुझे फौरन इत्तला करो, और सुनो, सत्तार के हर अड्डे पर कड़ी निगरानी रखो, समझे? अब कुछ नहीं हो सकता जोरावर, अब कुछ नहीं हो सकता। पर मैं पूछता हूं कि भवानी के कहने पर तुमने फौरन एक्शन क्यों नहीं लिया? देखिए सर, मैंने अपनी तरफ। हेलो, ये सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। सत्तार अगर पाताल में भी हो तो उसे ढूंढ कर लाओ। आई वॉन्ट हिम, आई वॉन्ट हिम। इडियट। सर देखिए। हाँ कौन है? अच्छा, कौन है जोरावर? हाँ, हम अभी वहां पहुंच रहे हैं। और सुनो, सत्तार के चौकीदार को ये वार्न कर दो कि वो सत्तार को कुछ बताए नहीं। हम अभी आ रहे हैं। सर, सत्तार की नई बिल्डिंग आशियाना से फोन था। सत्तार गोपी को लेकर वहां पहुंच गया है। तो चलो, लेट्स गो।
से मिलवा दीजिए प्लीज। पुरुषोत्तम को बेनकाब करने में हमें उनकी मदद चाहिए। धर्मदास के बारे में मेरे पास जो कच्चा चिट्ठा था उसमें से कुछ तो आपकी मेहरबानी से पुरुषोत्तम के पास पहुंच चुका है। जो बचा है वो इस फाइल में है। हम पुरुषोत्तम को बेनकाब कर देंगे। और छापूं? नहीं, बस इतने ही काफी हैं। ऐसे आड़े वक्त में आप हमारे सच्चे दोस्त साबित हुए। शुक्रिया। भवानी ने इसे शहर में जगह जगह चिपका दिया है और तमाम अखबारों और बड़े बड़े आदमियों के पास भी भिजवा दिया है। मंगल, हुक्म कीजिए हुजूर। वकील साहब को बुलाओ और उनसे कहो कि भवानी पर मानहानि का मुकदमा दायर करा दें। ये भवानी के मकान के गिरवी रखे जाने के कागजात हैं। वकील साहब से कहो कि उसके मकान की कुर्की करा दें। कोर्ट के हुक्म के मुताबिक ये मकान है और इसमें रखा तमाम सामान अब पुरुषोत्तम जी का है, मगर वो बहुत रहमदिल हैं, इसलिए उन्होंने ये कहा है कि ये कपड़े के बक्से आप ले जा सकती हैं। उनकी तस्वीर क्यों किया? क्यों किया? बराबर सिंह, जिनकी जूतियों की नोक की भी बराबर नहीं है आप, उस आदमी की तस्वीर को अपने जूते तले रोड़ने की जुर्रत की है आपने। जुर्रत तो आपने की है पुरुषोत्तम जी पर कीचड़ उछालने की, और बदले में हम क्या कर सकते हैं ये तो उसकी एक बहुत ही छोटी सी बानगी है। गुड नाइट। अंदर जाने की इजाजत नहीं है। कौन है? तेरा पतन साकी, तेरा पतन। ठहरो, तुम लोग जाओ। इस तरह किसी नेक इंसान पर कीचड़ उछालना कानूनन जुर्म है भवानी। तू अगर नेक है तो नाली का पानी गंगा जल है। नेकी का नाटक करके नेकी की ना कटा दी है तूने। न ढोंगी से बढ़कर कोई पापी होता है पुरुषोत्तम, न झूठे मसीहा से बढ़कर कोई हैवान। हम तुझे तेरे गुनाहों की सजा दिलवा के ही रहेंगी। गुनहगार कौन है इसका फैसला अदालत करेगी।